नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर सियासत देखी जा रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में धर्मांतरण बढ़ने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के समय सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। ये लोग चुनौती क्यों नहीं लेते? हमने तो बाकायदा जांच कराई, जहां मामले मिले वहां कार्रवाई भी की है। राज्य और केंद्र में इनकी सरकार थी, फिर धर्मांतरण के खिलाफ कानून क्यों नहीं बना? कुल मिलाकर धर्मांतरण को लेकर सियासत जोरों पर है। धर्मांतरण ना हो, इसके लिए प्रयास करने के बजाय राजनीतिक दल सियासत पर उतर गए हैं। जाहिर है कि चुनाव नजदीक है और इसे भी एक मुद्दे के रूप में भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले किसने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। ये छत्तीसगढ़, मैं फिर कह रहा हूं, धर्मांतरण इतने तेजी से हो रहे हैं सेवा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। भारत के और छत्तीसगढ़ के सनातन के लिए खतरा पैदा हो गया है और इसमें मेरा आरोप है यहाँ की सरकार अप्रत्यक्ष रूप में साथ देती है। सवाल इस बात का है 2005 से 6 के बाद ये लोग कानून बनाए थे, आज तक अनुमति ले क्यों नहीं पाए? इसीलिए मैं कहता हूँ भारत सरकार क्यों नहीं करती? आखिर जो 2006 में विधानसभा में बिल पारित हुआ वो आज तक के अटका क्यों है? क्यों नहीं करा लिए? 15 साल इनको मौका मिला। इसमें 2014 से 2018 तक इनकी सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में, तब क्यों नहीं करा पाए? तो ये केवल चुनाव के समय ही ये लोग कहते हैं, लोगों में विद्वेष फैलाने के लिए करते हैं। और अब धर्मांतरण की शिकायत जहाँ भी आई, सब जगह हम लोगों ने जांच कराया, जहाँ गलत पाया गया वहाँ कार्रवाई भी हमने की। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने। तो धर्मांतरण का रण देखिए, धर्मांतरण एक ऐसा मामला हो चुका है जो हमने कई जगह सुना, देखा, कई कार्रवाई की बात करी। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप हुआ, राजनीति हो गई, सियासत हो गई, तमाम कुछ हो गया है। लेकिन अब इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले एक बार फिर से ये तमाम चीजों को उठाया जाना कहीं ना कहीं एक मुद्दे के रूप में इसे भुनाने का प्रयास है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण क्या कोई बहुत अच्छी चीज है जो इस तरह से सियासत की जा रही है? यदि कोई गलत कर रहा है, दबाव बना रहा है, ये चीजें आ रही हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन पूर्व में जिनकी सरकार थी, क्या तब कभी धर्मांतरण नहीं हुआ? भूपेश बघेल ने जिस तरीके से सवाल उठाए कि आपने क्यों इसके विरोध में कानून नहीं बनाया, आपने बिल पारित किया, उसको होल्ड करा दिया, तो बहुत सारे पहलू हैं इसके पीछे जो चर्चा का एक विषय बनते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यदि ये अच्छी चीज नहीं है तो इसे खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए, इससे अलग कि इस पर सियासत करें। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रविंद्र जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि विपक्ष में आप हैं, ये मुद्दा उठाया गया है, ये बात उठाई गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आज बड़ा एक आरोप सरकार पर लगाया। सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी मैंने अपनी शुरुआती चर्चा में कहा, कि यदि धर्मांतरण अच्छा नहीं है, निश्चित तौर पर गलत है, कहीं किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, तो जो दोषी हैं, जो ये कर रहे हैं, उन्हें उनके प्रति कार्रवाई की जाए। और इन सब चीजों को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, उस पर काम करने की जरूरत है। जिम्मेदारी मैं मानती हूं जिसकी सरकार है, जिसका प्रशासन है, वो देखे। लेकिन विपक्ष में होने के नाते सिर्फ सवाल उठाने की बजाय क्या इस पर कोई सुझाव नहीं दे सकते? क्या इस पर मिलकर काम नहीं हो सकता? क्या हर विषय पर राजनीति जरूरी है? राखी जी, धर्मांतरण पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। धर्मांतरण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने धर्मों का अंतरण है। यदि वो स्वेच्छा से करता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दबावपूर्ण और गलत तरीके से करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, इसलिए उसका विरोध कर रही है। सबसे बड़ी बात है, अभी आप भूपेश बघेल, आपकी आवाज नहीं आ रही है रविंद्र जी। आवाज नहीं आ रही है, वही मैं कह रहा था। राखी जी, रविंद्र जी, चलिए, मुझे लगता है हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। हालांकि महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने और धर्मांतरण हुए, तो आप विपक्ष में रहते क्या कर रहे थे? आपने बाहर निकला, इसका मतलब है आप प्रत्यक्ष रूप से उस धर्मांतरण और चर्च के बनने का आप समर्थन कर रहे थे। आज तो हम विरोध कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रविंद्र जी एक मिनट, रविंद्र जी जिस चर्च की बात आपने अभी कही है, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बहुत धर्मांतरण हुआ, तो आप विरोध नहीं। रविंद्र जी जिस चर्च की आप बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे ज्यादा चर्च आप लोगों के शासनकाल में बने हैं, खंडित करके बताइए इस बात को। तो मुझे उनको सुनने का साहस होना चाहिए, इतनी हिम्मत उनमें होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं का जो ये है गलत है। और भारतीय जनता पार्टी का रविंद्र जी मेरी बात सुनिए आपने, मैंने कुछ पूछा। हम तो कहते हैं चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, यदि वो भारत माता, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है रविंद्र जी तक, शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये लोग विरोध करते हैं उसका। इसीलिए तो धर्मांतरण होता है कि ये प्रश्रय देते हैं, इन लोग विरोध नहीं करते। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, शुरू से जहां पर भी धर्मांतरण हुआ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके विरोध किए। मैं कह रहा हूं कि जिस से वो धर्म को अपनाते तो बिल्कुल स्वीकार है, भारतीय संविधान उन्हें इजाजत देता है, किंतु राजनीतिक दबाव या किसी लोभ या लालच में होता है तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आपको बता रहा हूँ, धर्मांतरण का विरोध करने में केवल भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है और धर्मांतरण करवाने वालों में कांग्रेस का नाम आता है। ये जग जाहिर है और पूरे देश में है। ठीक है, चलिए देखा है इसको और अभी भी देख रहे हैं। अभी भी हमने बस्तरपुर में भरपूर विरोध किया धर्मांतरण। अजय जी एक मिनट रुकिएगा, मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं रही है। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही, क्लियर है? अब आ रही है, ठीक है। मैंने बीच में एक सवाल लिया था, उस वक्त शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची थी। बहुत छोटे सी एक सवाल है और वो उसी वक्त पे जरूरी था। खैर ठीक है, मैं दोबारा पूछूंगी। आपने अभी चर्च की बात की थी, भूपेश बघेल ने कहा है कि सबसे ज्यादा चर्च आपके समय पे बने हैं और आप इसे खंडित करके बताइए तो मान जाएंगे, ये साबित करके बताइए। उन्होंने सवाल आज उठाया है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, यदि भाजपा के काल में सबसे ज्यादा चर्च बना तो क्या भूपेश बघेल उस समय विरोध नहीं कर सकते थे? क्यों बने वो चर्च? क्या धर्मांतरण के कारण बने? किसी धर्म का मंदिर मस्जिद कहीं पर भी बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो क्या धर्मांतरण के कारण बने तो उसका विरोध होना चाहिए। यदि हमारे कार्यकाल में बनता है चर्च और वो स्वेच्छा से बना है तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो धर्मांतरण के कारण बन रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। और भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं चर्च को तोड़ने की हिम्मत है तो बताइए, हम कल तोड़ने चले जाएंगे तो क्या होगा? राज्य में धार्मिक सांप्रदायिकता नहीं फैल जाएगी? ठीक है, बट मुझे ये बात सर अच्छी नहीं लगी है। ये बात ना मुझे कांग्रेस की तरफ से कभी अच्छी लगेगी ना बीजेपी की तरफ से लगेगी। यदि हमारे भारतीय संविधान में, हमारे देश में कहीं कोई भी धार्मिक स्थल बनता है या जिस भी वजह से बनाया जा रहा है, जिसकी भी सरकार में बनाया जा रहा है, वो स्वागत योग्य, सबकी अपनी अपनी आस्था है। अब यदि मुझे ये बताइए कि ये सोच के कौन मंदिर मस्जिद और चर्च बनवाएगा कि हम इसका निर्माण कर रहे हैं, हम यहाँ पे धर्मांतरण कराएंगे, ये मुझे समझ से परे है सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा उन्होंने कि चर्च सबसे ज्यादा बने हैं किनकी सरकार में? इसमें मैंने तो कहा ना, बना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक संप्रदाय के लोग बना सकते हो यदि स्वेच्छा से बना रहे ये, लेकिन धर्मांतरण करवा के जबरदस्ती उनको बनाया जाएगा तो क्यों विरोध नहीं होगा बताइए? चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने जो बनवाए हैं या कांग्रेस की सरकार में जो बने हैं वो विशेषकर धर्मांतरण के लिए बनवाए गए? यदि वो ऐसा बना है तो गलत है। उन्होंने कहा कि अरे तो ये कहां से प्रमाणित होगा सर कि इसलिए बनवाया है? कैसे इसको प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने जो बनवाए या कांग्रेस शासनकाल में बने हैं तो धर्मांतरण के लिए बने हैं? क्योंकि धर्मांतरण हो रहा है ना, तभी तो अभी जगदलपुर में नारायणपुर के बकरूपाड़ा में हुआ, तोकापाल ब्लॉक के रानी सरगल पंचायत में हुआ, भेजरी पदर में हुआ ना बस्तर में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अलग हो गया, सरकार को दिखा, बस्तर आईजी ने सरकार, ठीक है रविंद्र जी वापस आती हूँ, बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है, कृपया ध्यान दें। ठीक है, चलिए अजय जी, ठीक है रविंद्र जी, ठीक है अजय जी, मुझे ऐसा लगता है एक तो इस बात को क्लियर करिए, बहुत बड़ा आरोप है कि यदि चर्च बने हैं तो आप लोगों ने या आपकी सरकार ने या जिस भी वजह से बनाए गए हैं वो धर्मांतरण के लिए बनाए गए, ये तो और ही बड़ा आरोप है। देखिए राखी जी, बिंदुवार में चाहूंगा कि चर्चा करूं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। देखिए सबसे पहले बात करें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, ये वही केंद्रीय मंत्री है जो कुछ दिन पूर्व क्या बयान देते हैं, गोडसे अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत है। मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को आप सपूत बता रहे, पहली चीज। दूसरी बार अब धर्मांतरण की बात करके कहीं ना कहीं केंद्रीय जो मंत्री है गिरिराज सिंह सिर्फ चर्चा और सुर्खियों बने रहने का बयान दे रहे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है, हमें आपत्ति इस बात से नहीं कि वो चर्च बनी। आज छत्तीसगढ़ में 98% चर्च, पूरी जिम्मेदारी से राखी इस बात को कह रहा हूँ, 98% चर्च जो है रमन सिंह के 15 साल में बने। क्या हमने कभी उस पर राजनीति करने का प्रयास किया? क्या कभी आरोप लगाने का प्रयास किया? क्या कभी धर्मांतरण की बात की?
कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, राखी जी, पूरी तरह मुद्दाहीन हो चुकी है। लगातार ये जो एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल होने के बाद आज धर्म को धर्म से लड़ना, एक वर्ग के प्रति दूसरा को खड़ा करना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना और घृणा और सांप्रदायिक माहौल खराब करने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जो शान धारा को अशांत करने का प्रयास करें, वो आपत्तिजनक है। आज हमने देखा राखी जी, इनके रायपुर के करावर मंत्री कृष्ण की प्रार्थना सभा में लगातार रामपुर के बैठकों में जाते थे, हमने क्या कभी आपत्ति की? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, आज देश का संविधान के आर्टिकल 25 में देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी पे जबरिया धर्मांतरण का मजबूर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के समय से 19 अक्टूबर 1968 से जब यहाँ रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे, तब से धर्मांतरण का कानून है। अगर कोई जबरिया हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। आज 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी एक भी तथ्यात्मक आरोप लगाने में सफल नहीं हो पाई है। एक भी एफआईआर इनके द्वारा दर्ज नहीं की गई। एक एफआईआर पुरानी बस्ती में इनके द्वारा दर्ज की गई, जब उसकी डीप में जांच की गई तो जो फादर थे और जो आरोप लगाने थे, दोनों एक ही समुदाय से थे, जो भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पे फर्जी एफआईआर दर्ज कर रहे थे। आज पहले भी देखिए कवर्धा में, फिर नारायणपुर में, फिर बीरनपुर में आज शांति मार्च की परमिशन लेने के बाद इनके महापौर, इनके पूर्व सांसद जो है वहां पे धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते रहे। आज धमतरी, कांकेर, रायपुर, दुर्ग से लड़के बुलाकर वहां सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, आप कभी भगवान राम के नाम पे, कभी बजरंगबली के नाम पे। आपको सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए शान धारा को जो शांत करने का प्रयास राखी जी कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। आपके पास अगर कोई मामला है आप लाइए। आज माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा। दूसरी बात, आपका राजनीतिक नौटंकी देख लीजिए। आप 2006 में विधानसभा में आप बिल लाए थे कि भैया धर्मांतरण और कड़े कानून बना देंगे। 2006 से 2018 12 साल आपकी सरकार रही। 2014 से 2018 केंद्र में आपकी सरकार थी। दोनों जगह आपकी सरकार रहने के बाद 12 साल में आप उस बिल को जानबूझकर पारित नहीं करते, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, क्योंकि आप मुद्दाहीन है। तो ये इस प्रकार के धर्म के नाम पे जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे माननीय राहुल गांधी ने 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की। आज जो देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, हिंसा की राजनीति की जा रही है, जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का दुष्प्रयास किया जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए हम प्रयास करें। यह मूलभूत अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में। आज रामनवमी के दिन कविता जी, देश के राखी जी, देश के 10 राज्यों में दंगे होते। आज अमित शाह इनके केंद्रीय मंत्री हैं, गुजरात चुनाव के समय क्या कहते हैं? भैया जो दंगे हुए गुजरात में उसको जस्टिफाई करते हैं। ऐसा सबक सिखाया कि आज तक दंगे नहीं हो रहे। और रथ यात्रा के समय देश के 5,000 निर्दोष मासूम देशवासी की हत्या हो जाती है। आज उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा एक ही है कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना बंद करें। आज अगर कोई अप्रिय घटना हो रही है तो आपका एक नैतिक दायित्व है, आप ऐसे बयान दीजिए जिससे शांति स्थापित हो। और नारायणपुर में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सलाम जी की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि वहां लगातार जो है वो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे थे। लगातार इनके द्वारा कवर्धा में, नारायणपुर में, बीरनपुर में इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव है। आज ये भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों तक सीमित हो चुकी है। बिना दूसरे की बात राखी जी, प्रकार के प्रयास धार्मिक उन्माद है कि धर्मांतरण है, पहले तय कर लीजिए। धर्मांतरण है कि धार्मिक उन्माद है? एक भी आरोप बता दीजिए। तय कर दीजिए इस विषय, करना पहले है विषय तय कर लीजिए, फिर मैं आपके धार्मिक उन्माद कराऊंगा। क्या संविधान धर्मांतरण पे बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं? जी कभी सच को स्वीकार नहीं करेंगे। आज कर्नाटक ठीक है, कर लो ना, आप किस विषय पे बात कर रहे हो? एक मिनट, चलिए एक मिनट अजय जी और रविंद्र जी, अब एक बात और, चलिए आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और बात जब आती है तो बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। मैं आप दोनों से बस एक बात जानना चाहती हूं, क्योंकि देखिए अमूमन क्या होता है, ये धर्मांतरण का वो इतना ऐसा विषय नहीं है कि हम आधे घंटे में इस चर्चा को पूरा कर लेंगे। निश्चित तौर पर समय भी देखना पड़ता है। महत्वपूर्ण अब ये है कि मैंने शुरुआत में कहा कि यदि ये गलत है तो इस पर मिलकर काम करने की जरूरत है। क्यों इस पर राजनीतिक रूप से या उसको चुनाव में बुनाने के रूप से काम हो रहा है? कोई ऐसी बात करिए, कोई ऐसी चीजें सामने लाइए कि सब एक होकर कि नहीं ये चीज नहीं होगी। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये धर्मांतरण भी बिना किसी संरक्षण के नहीं होता। देखिए कोई किसी को ऐसे ही नहीं इतने दबाव में ले आएगा। यदि एक डर यदि पैदा हो गया कि नहीं यदि हमने ये किया तो हमें ये सजा हो सकती है या हम इस तरह की चीजें करेंगे तो गलत होगा, तो वो डर भी तो पैदा करें उन लोगों में। किसकी इतनी हिम्मत है कानून प्रशासन के सामने कि वो धर्मांतरण करा जाए, वो भी दबाव में?
मैं बोल रहा हूँ। हाँ रविंद्र जी बोलिए। राकेश जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए जो धर्मांतरण होता क्या है मालूम है? अधिकांशतः आदिवासी बेल्टों पे होता है। आदिवासी बेल्ट में जहाँ लोग अपेक्षाकृत बहुत भोले भाले होते हैं, उनके दवाई के नाम पे, उनको शिक्षा के नाम पे, उनको कुछ पैसों के नाम पे, ये अभी से नहीं 1884-85 से होता रहा है। हमने इतिहास में पढ़ा धर्मांतरण उन्हीं क्षेत्रों पे हुआ है, बाकी जगहों पे नहीं होता है। तो ये कोई कानूनी रूप से दबाव डाल के नहीं होता, ये तो लालच प्रलोभन से होता है। और जो कर लेता है वो फिर पता थोड़ी चलता है धर्मांतरण हो गया, कब एक आदिवासी क्रिश्चियन बन गया। अभी सबसे बड़ा जो विषय था, आप धर्मांतरण पे बात कर रही थी और कांग्रेस प्रवक्ता कहाँ गोडसे पे ले गए, कहाँ सपूत पे ले गए। अरे वो संदर्भ अलग था, किस मामले का सपूत था, किस मामले का। सुन लीजिए, कंवर्धा में सांप्रदायिक दंगा था, धर्मांतरण नहीं था। नारायणपुर में नहीं। आप कहाँ सांप्रदायिकता में चले गए? फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा ना 1984 का सिख नरसंहार में, जहां पर राजीव गांधी ने बोला था एक पेड़ गिरता है तो बड़ा धमाका होता है। ये धर्मांतरण का विषय था, सांप्रदायिकता नहीं था। हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। आप राम में चले गए। अभी आइए, धर्मांतरण क्यों हो रहा है? और हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ गलत हो रहा है, और गलत होता है तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। आप पूरे छत्तीसगढ़ में आप इतने समय से रह रहे हैं राकेश जी, देख लीजिए, धर्मांतरण के मुद्दे पर विरोध करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी निकलती, कांग्रेस उतरते देखा है क्या? ये उतरती है कभी क्यों? क्योंकि इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पूरा समर्थन कांग्रेस कहती है कि हमने कार्रवाई करी है, जितनी चीजें जांच में सामने आई हमने कार्रवाई की। हमारा तो उद्देश्य ही है ना, भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य ही है कि धर्मांतरण रुके। हम क्यों संरक्षित करेंगे? हम तो विरोध करने वाले लोग हैं। यदि धर्मांतरण हो रहा है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा रविंद्र जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। रविंद्र जी, मैं देखिए, ना तो मैं कांग्रेस हूँ ना मैं बीजेपी हूँ। मुझे आपकी बातों से बस एक सवाल पूछना है कि यदि सरकार पर, क्योंकि आप विपक्ष हैं, आपका आरोप लगाना या मुद्दे उठाना आपका अधिकार है, बिल्कुल आप करिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है या बीजेपी धर्मांतरण के लिए बात उठा रही है, सवाल उठा रही है कि गलत है, इस पर दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन कांग्रेस पर यह आरोप क्यों है? क्या कांग्रेस धर्मांतरण करा रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने जिस तरह से कहा कि किसी ना किसी का संरक्षण है, तो क्या कांग्रेस का है? बिल्कुल, मैं एकदम आपने सही प्रश्न पूछा है। मैं कह रहा हूं, आप जब भी देखिए धर्मांतरण कहीं पर भी होता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करने क्यों जाते हैं? आपने कभी देखा कांग्रेस अपने बैनर के तले कहीं धर्मांतरण का विरोध करने गई? भूपेश बघेल कह रहे हैं हमने जांच कराई थी, जितनी चीजें सामने आई हमने कार्रवाई भी की है, बाकी यदि और कुछ है तो वो आप दे सकते हैं सामने। बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने एक चीज और, अजय जी एक मिनट, थोड़ा वो भी संतुष्ट हो जाए अपने प्रश्न जवाब से। 1 मिनट दीजिए बस। विधानसभा में वो क्यों पास नहीं हुआ? और केंद्र में इनकी सरकार थी। अरे छत्तीसगढ़ सरकार यदि कानून पास करेगी तो छत्तीसगढ़ विधानसभा से पास करेगी, उसके लिए केंद्र में जाने की जरूरत नहीं। कितना भ्रामक ये मतलब तथ्य दे रहे हैं बताइए। यदि विधानसभा ने 2006 में नहीं किया, मान लो 18 तक नहीं रहा, 4-4.5 साल आपकी सरकार आ गई, वो बिल यदि धर्मांतरण के विरोध, इधर 4-4.5 साल है, उधर भूपेश बघेल बोल रहे हैं 15 साल में क्यों नहीं करा पाए? तो सर इस लड़ाई में तो धर्मांतरण चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ बातें। भूपेश बघेल कह रहे हैं 15 साल आप सो रहे थे क्या? क्यों आप नहीं लेकर आए कानून? क्यों हमने रोका था क्या? आप कह रहे हैं 4.5 साल में ये क्यों नहीं लेके आए? तो इससे ये बताइए हल कहां निकला धर्मांतरण का? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये क्यों केंद्र की ओर चले गए? केंद्र में इनकी सरकार थी और राज्य में इनकी सरकार थी। केंद्र को दोष ही नहीं उस बिल का, वो तो राज्य विधानसभा का अधिकार है। फिर एक और राजनीति करना है, केंद्र लेके क्यों बात लाए हैं? उस बिल पे केंद्र को क्यों लाया है बताइए? जरूरत है क्या राज्य विधानसभा से जो पास होगा उसके लिए केंद्र में हम नहीं कर सके? चलिए, आपने 4.5 साल क्यों नहीं किया? मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं। हाँ अजय जी बोलिए। राकेश जी देखिए, 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने आपको स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश के समय से 19 अक्टूबर 1968 से ऑलरेडी धर्मांतरण के खिलाफ जो है कड़े कानून ऑलरेडी स्थापित है। पहली बात। आप उसके बाद कड़े कानून के जो राजनीतिक पाखंड करते रहे 2006 से 2018 12 साल तक उसको लागू नहीं करते। दूसरी बात, आज केंद्र में मोदी की सरकार है, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लागू कर दे ताकि धर्मांतरण में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको पूरे देश में लागू कर दे। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि धर्मांतरण में रोक लगे तो ये राजनीतिक पाखंड क्यों कर रहे हैं? ये ढोंगीपना क्यों कर रहे हैं? क्यों केंद्र की मोदी सरकार लागू नहीं कर रही है? आपको सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करनी है। दूसरी बात, मैंने आपको स्पष्ट कहा, क्या 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी एक भी FIR, एक भी तथ्यात्मक आरोप धर्मांतरण का लगा पाई क्या? बता दीजिए। आज माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वयं कहा धर्मांतरण पर FIR हुई है, हम कार्रवाई करेंगे कड़ी से कड़ी। धर्मांतरण पर FIR हुआ है, धर्मांतरण के नाम पर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट रविंद्र जी वो नहीं बोले थे, बोलने दीजिए सर प्लीज, समय की भी सीमा है, बोलने दीजिए उन्हें। बोलिए जल्दी से अजय जी। देखिए महत्वपूर्ण ये है राखी जी, आपकी नियत, नीति और मंशा। आज माननीय भूपेश बघेल जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अगर कोई धर्मांतरण का मुद्दा है, कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई होगी।
छत्तीसगढ़ में कानून और संविधान का राज है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, इनका कानून और संविधान पर विश्वास नहीं है। आज 98% चर्च आपके 15 साल में बनी, हमने कोई आपत्ति दर्ज की नहीं। आपके कदावर मंत्री जाके चर्च की प्रार्थना सभा अटेंड करते, हम कोई आपत्ति नहीं करते। हम धर्मांतरण की बात नहीं करते, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन है तो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप क्या एक भी तथ्यात्मक आरोप लगाया आपने 4.5 साल में? क्या एक भी FIR दर्ज की गई? आप फर्जी आरोप लगा के व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए PSC में भी आरोप लगा रहे हैं, क्या एक भी तथ्य आंकड़े सबूत है आपके पास? सिर्फ 6 महीने चुनाव में बचे हैं। आप अगर सत्य पक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं तो कोई सत्य तथ्य तो लाइए। क्या फर्जी और झूठे आरोप लगा के जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। और आखिर देखिए कर्नाटक में ये बजरंगबली के नाम पे राजनीति करते रहे। ठीक है, हम धर्मांतरण पे अजय जी, हम सिर्फ धर्मांतरण पे रहे। मैं समझ सकती हूँ बातों में, क्योंकि एक झूठे आरोप की यदि बात हो रही है तो बहुत सारी बात आ जाती है, लेकिन हम सिर्फ धर्मांतरण पर सीमित रहे, क्योंकि ऐसे फिर वो भी 4 बातें निकालेंगे, हमारे चर्चा का जो है वो समय हो जाएगा और लगभग होने ही वाला है। मुझे ये बताइए, हाँ बोलिए क्या बोल रहे, जल्दी से बोलिएगा। रविंद्र जी आ रही हूँ, बस 1 मिनट। देखिए राकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच चाहती है, एक मिनट रविंद्र जी, निवेदन है राकेश जी मेरा। रविंद्र जी मैं सुन नहीं पाई हूँ आपका सवाल, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट अजय जी। रविंद्र जी आप क्या पूछ रहे हैं बोलिए, वो सुन लेंगे आपका सवाल, क्योंकि एक साथ बोलेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी सर। राकेश जी, ये बार एक प्रश्न बोल रहे हैं कि रमन सिंह के समय 98% चर्च बने छत्तीसगढ़ के, ये कहाँ से डाटा आ गया? 98% कहाँ से लेके आ गए? अरे आप तथ्य निकाल लीजिए, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ इस बात को। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, आप नैतिक साहब से तो खंडन करिए, आंकड़े निकालिए। देखिए हमारे जो आंकड़े हैं, अगर आपको तो भरोसा नहीं है, आप अगर कुछ झूठ मानते हैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ चैनल पे आपको, आप आंकड़े निकाल के देखिए। नहीं बने, आप ये राजनीतिक खंडन करें, आप यहाँ पे चर्च का विरोध करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं और जाके मंदिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं। आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सामाजिक ध्रुवीकरण का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं। अजय जी और रविंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार कितने चर्च बने कितने नहीं बने, धर्मांतरण का मुद्दा पता है आपको। मैं थोड़ा सा, मुझे बहुत अजीब इसलिए लग रहा है, इस वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, जो इस चर्चा को देख रहे होंगे या देखेंगे बाद में, उन्हें पता है यही लगेगा कि ये चर्च पे पूरी सियासत, पूरा धर्मांतरण क्यों सिमट के रह गया। हम क्यों इस विषय पे बात कर रहे हैं? जहां पे, जिस जगह पे ये चीजें हो रही हैं, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिनका संरक्षण है, उन्हें उठाएं, उन पर कार्रवाई करें, मिलकर थोड़ा कोशिश कर लीजिए। क्यों हम सिर्फ चर्च को टारगेट कर रहे हैं? अरे 100 बने, 50 बने, लाखों बने, वो आस्था का है। जैसे हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, तमाम चीजें, वैसी चर्च है, तो हम उसे क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। राखी जी मैं जवाब चर्च की बात किन्होंने कहा? एक करके बोलिए सर प्लीज। रविंद्र जी मैं जवाब दे रहा हूं। चर्च की बात किन्होंने कहा? आपको लगता है कि एक सरकार में 90% चर्च बन गया? ठीक है चलिए रविंद्र जी 1 मिनट, हाँ बोलिए अजय जी बोलिए। देखिए राकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण है, माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वयं कहा, अगर कोई धर्मांतरण का मुद्दा है, पहले भी जो ऐसे मामले आए गए उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। मेरा निवेदन एक ही है कि आपने 2 बार पूछा, अच्छा आप सक्रिय पक्ष उनका निभाएंगे, अगर आपको कोई ऐसा मामला मिल रहा है तो सुधार दीजिए, उसमें कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप फर्जी और झूठे आरोप लगाएंगे, ऐसा कोई मामला न होने के बाद पुरानी बस्ती में आप ही के नेता जो है एक ही समाज के व्यक्तियों को खड़ा करके फर्जी FIR करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है अजय जी, बस ठीक है सर, ठीक है। देखिए समय किसी में, मुझे उनको भी समय देना होगा और प्लीज लास्ट कमेंट है, समय हो गया है। रवि जी बोलिए जल्दी से। राखी जी देखिए, भाजपा आरोप नहीं लगाती है, इनके बस्तर में बड़े अधिकारियों ने प्रशासन को रिपोर्ट भेजा, बस्तर में बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है, रोकिए। इन्होंने नहीं रोका, इसलिए मैं बोलता हूँ ये करते हैं, इनके बड़े अधिकारियों ने रिपोर्टिंग की गवर्नमेंट को। अजय जी प्लीज, गलत बात है सर, गलत बात है। बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो सकती है, लेकिन समय भी तो देखना है सर। चलिए ठीक है, मैं नहीं बोला और ये बोलने नहीं देते राकेश जी, डिबेट ऐसा नहीं होता, इन्हें प्लीज एक बार समझाइए। ठीक है चलिए, समय हो गया। रविंद्र जी प्लीज जल्दी से कुछ कह रहे हैं, बोल दीजिए, समय हो गया सर प्लीज। मैं वही बोल राकेश जी,
बस्तर के आईजी ने, प्रशासन ने को भेजा कि बस्तर में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, इसको रोकिए। देखिए, मैं तो बड़ा ठीक है, ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है विषय बड़ा है, फिर दोबारा इस चर्चा में बैठेंगे। मुझे और आप दोनों बहुत सम्मानीय हैं, एक दूसरे के समय में थोड़ा सा खुद भी तो सोचिए सर कि इंटरप्ट नहीं करना है। मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दोबारा इस चर्चा में बैठेंगे, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धर्मांतरणकरण चुनाव है, ये होना है, ये तस्वीरें हमें अक्सर ऐसी देखने के लिए मिलेगी, ये नोकझोंक भी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन नोकझोंक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यदि धर्मांतरण हो रहा है, कराया जा रहा है, तो किसका संरक्षण है, वाकई में कितने तथ्यपूर्ण सही चीजें आ रही हैं, यह देखना होगा और उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता इसे किस तरह से लेगी, ये तो अब जनता ही जवाब देगी। लेकिन धर्मांतरण ठीक नहीं है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।